बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। जद्दा में बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने एक अहम कार्रवाई करते हुए इज्तमाही रहायशगाहें जो कि अक्सर गैर मुल्की अफराद को कंपनियां और कफ़ील फ़राहम करते हैं, उसके 100 से ज़्यादा सेंटर्स को खाली करा लिया है। पिछले दिनों दोस्तों मैंने आप तमाम भाइयों से अहम इतलात शेयर की थी कि सऊदी अरब में बल्दिया का इदारा अहम तरीन कार्रवाइयाँ करने जा रहा है, जिसमें गैर मुल्की अफराद को जो रिहाइश गाहें यानी सहूलियात रहने के लिए फ़राहम की जाती हैं उसे चेक किया जाएगा। इस बारे में सऊदी बल्दिया की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जद्दा में 100 से ज़्यादा सेंटर्स को खाली करा लिया गया क्योंकि इन पर इज्तमाही लेवल पर जो एहतियाती तदाबीर थीं उस पर अमल नहीं किया जा रहा था। कोरोना वायरस के फैलने की बहुत बड़ी वजह ये इज्तमाही रहायशगाहें भी होती हैं। पिछले साल भी इज्तमाही रहायशगाहों में बहुत सारे अफराद में कोरोना का मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैला, जिससे सऊदी अरब में हालात काफ़ी ख़राब हुए। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि जद्दा बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने वर्कर की इज्तमाही रहायशगाह के 600 से ज़्यादा मराकज़ पर छापामार कार्रवाई की और ये यकीन दहानी कराते हुए छापा मुहिम शुरू की है कि आया कोरोना SOPs की पाबंदी की जा रही है या कि नहीं। सऊदी बल्दिया की जानिब से तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़िह तौर पर एलामिया जारी करके इतला दे दी गई है कि किसी भी रहायशगाह पर कोरोना SOPs की अगर पाबंदी नहीं की जा रही तो हमारे हेल्पिंग नंबर जो कि 940 है, इस पर रब्ता करके हमें बताया जाए ताकि ऐसे कफ़ीलों और कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। जद्दा बल्दिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिहाज से सख्त कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और ऐसे इज्तमाही रहायशगाहों के कफ़ीलों और कंपनियों के ख़िलाफ़ भारी जुर्माने शुरू कर दिए हैं। जद्दा की बल्दिया ने तमाम इज्तमाही रहायशगाहों के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ताकीद कर दी है कि पहली फुर्सत में जुर्माने अदा करें। परमिट ना रखने वाले मराकज़ फौरी खाली कर दिए जाएँ, जबकि परमिट होल्डर को ताकीद की गई है कि वो अपने यहाँ मौजूद खिलाफ वर्जियाँ पहली फुर्सत में दूर करें। अगर ऐसा ना किया गया तो इनके ख़िलाफ़ मज़ीद जुर्माने किए जाएंगे जो कि इससे भी ज़्यादा होंगे। गैर मुल्की अफराद जो कि ज़्यादातर इन जगहों पर रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सऊदी हुकूमत आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना में मुब्तला फ़र्द से मिलने वाले को किसी किस्म की अलामत ज़ाहिर ना होने की सूरत में कोरोना टेस्ट कराने की कतन ज़रूरत नहीं है। सऊदी वज़ारत से बहुत सारे अफराद ने कहा कि अगर कोई फ़र्द किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करता है जो कोरोना में मुब्तला हो तो ऐसी सूरत में इसे भी क्या कोरोना टेस्ट फ़ौरन कराना होगा या कि नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि कोरोना से मुतासरा फ़र्द से मुलाकात करने वाले अगर ख़ुद में किसी किस्म की अलामात महसूस कर रहे हों तो उन्हें चाहिए कि वो कोरोना टेस्ट कराएं। अगर ऐसा कुछ नहीं है और वैक्सीन याफ्ता आप हैं तो कोरोना टेस्ट कराने की कतन ज़रूरत नहीं है। सऊदी वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना था कि मुलाकात करने वालों को चाहिए कि वो मास्क की पाबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर करें, चाहे वो ड्यूटी पर हों या तफरीही और अवामी मुकाम पर जा रहे हों। ख्याल रहे ममलिकत में कोरोना के केसेस में अचानक इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते से कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफ़ा देखने में आया, जिसकी तफसीलात दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पर 12 से 1 बजे के करीब इसी चैनल पर आप तमाम भाइयों से शेयर की जाती हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि SOPs पर बाकायदगी से पाबंदी करने पर ये केसेस इंशाअल्लाह कम हो जाएंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि सऊदी अरब के लिए मनशियात स्मगल करने वाले एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग से इतलात मिली कि मुलज़म ने 1 किलो से ज़्यादा मनशियात
छुपाकर सामान में लेकर आने की कोशिश की थी, जो कि रियाद जा रहा था। इस बारे में कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आप तमाम भाई बहुत एहतियात करें जब भी आप किसी से कोई सामान लें जो कि सऊदी अरब या दुनिया के किसी और मुल्क में लेकर जाने के लिए कहा जाता है। चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो या आपका कोई और रिलेटिव, आप एहतियातन उस सामान को अच्छे तरीके से चेक कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अक्सर केस ऐसे देखे गए हैं कि लोग मुरव्वत की बिना पर सामान चेक नहीं करते, उसमें ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं जिस पर वो बेचारे बहुत मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हैं। ताइफ की मशहूर वादी वज रोड पर ज़मीन अचानक धंस जाने पर दो गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाने के मंजर ने सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह बनाई। गाड़ियां गहरे गड्ढे में लटक गईं, दोनों को भारी नुकसान हुआ है। ताइफ की बल्दिया ने बताया कि ये वाक़या मस्जिद अलको के करीब वादी वज रोड पर ज़मीन अचानक धंसने के सबब से पेश आया। सोशल मीडिया सार्फिन ने रोड पर गहरा गड्ढा बन जाने और फिर इसकी वजह से गाड़ियों को पेश आने वाले हादसात पर अफसोस का इजहार किया है। बल्दिया का कहना है कि रोड पर तालकोर की तह धंस जाने की वजह से गड्ढा बना। रोड के नीचे पानी की पाइपलाइन गुजर रही थी जो कि फट गई, जिसकी बिना पर ज़मीन नरम होने की बिना पर यह गड्ढा बन गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और नेशनल वाटर कंपनी ने अपने अहलकारों को जगह पर पहुंचकर मुकम्मल सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि इस तरह की हरकत से बहुत ज़्यादा नुकसान आवाम का हो सकता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद को ख़बरदार कर दिया कि वो अफराद जो दूसरों पर हथियार उठाते हैं, ऐसे अफराद को कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। सऊदी अरब में गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी, कवानीन सबके लिए बराबर हैं। ऐसे अफराद जो दूसरे अफराद पर हथियार उठाते हैं, आतिशी असला हो या तेज़धार आले हों, इन अफराद के ख़िलाफ़ 1 साल की कैद और 5,000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा। याद रखें, बहुत सारे अफराद सोशल मीडिया पर ऐसी हरकत करते हैं जिस पर वो एक दूसरे पर असला तान लेते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद जज़ान में एक वाक़या पेश आया था जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने 2 मकामी शहरियों को इस वक्त गिरफ़्तार किया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ममनुआ तरीके से हथियार इस्तेमाल करते हुए वीडियो शेयर की थी। इनकी इस हरकत से उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी, बल्कि दीगर अफराद की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला। इस तमाम सूरत हाल के बाद सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है और केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 41 के तहत ऐसे अफराद को 1 साल कैद, 5,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि अगले चंद रोज़ में सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ज़्यादातर बारिशें कसीम, हाइल, रियाद के कुछ इलाके, जद्दा, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के इलाकों में होंगी। खूब गरज कर बादल बरसेंगे। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मूसलाधार बारिश में सफ़र ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी वज़ारत दफ़ाई मदनी की जानिब से कहा गया कि तमाम लोग नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें क्योंकि पानी का बहाव अचानक बढ़ने की बिना पर तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बड़े हादसात भी दिखाए गए हैं जिसमें बहुत सारी गाड़ियां सैलाब में बह गईं, अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो अपनी जान और माल को बचा सकते।